सुहानी शाम की ठंडी ठंडी हवा शिफा की जुल्फों से खेल रही है। चिड़ियों का तराना और मासूम बच्चों की आवाज़ें उसके कानों में रस घोल रही हैं। वो पुरसुकून होकर एक बेंच पर बैठी है और इस माहौल को महसूस कर रही है। उसे पानी पीने की ख्वाहिश हुई। वो अपने दोनों हाथों से बेंच पर टटोलने लगी। तभी किसी की आवाज़ आई। आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? शिफा ने कहा। हाँ, मेरी पानी की बोतल यहीं रखी थी। ये लीजिए। पानी की बोतल शिफा को देते हुए उस अजनबी ने कहा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी हाँ, बेशक, शिफा ने जवाब दिया। शुक्रिया, मेरा नाम ज़ीशान अहमद है। मैं यहीं पास में रहता हूँ। अक्सर इस पार्क में शाम को टहलने आता हूँ। एक्चुअली मेरी आंटी अभी कुछ देर पहले यहीं थीं। मैं उन्हीं के साथ यहाँ पर आती हूँ। आप यहाँ रोज़ आती हैं? ज़ीशान ने पूछा। जी हाँ, यहाँ आकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। काश मैं इन बच्चों को खेलता देख पाती, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी आवाज़ ही मुझे खुश कर देती है। उसी वक्त सायरा आंटी वहाँ आ गईं और बोली, शिफा चलो अब घर चलें। काफ़ी देर कर दी सायरा आंटी आपने। आप कहाँ चली गई थीं? अरे बेटा, एक बच्चा झूले से गिर गया था, बस उसी के पास इतना वक्त हो गया। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? ये कहते हुए शिफा उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान ना हो। ज़ीशान भी खड़े हो गए। बोले, अच्छा अब मैं भी चलता हूँ। शिफा ने कहा, सायरा आंटी, ये ज़ीशान हैं, यहीं पास में रहते हैं। अच्छा बेटा, खुशी हुई आपसे मिलकर, सायरा आंटी ने कहा। उसके बाद वो शिफा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गईं। ज़ीशान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा है। अगले दिन ज़ीशान फिर से पार्क में आकर बैठ गया, शिफा के इंतज़ार में। वैसे तो वो कभी कभी पार्क आता था, लेकिन शिफा के दीदार की हसरत उसे आज फिर यहाँ खींच लाई। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो सोचने लगा कि शायद आज शिफा नहीं आएगी। तभी सामने से आते हुए उसने शिफा को देखा। हवा में लहराती हुई जुल्फें, सफ़ेद सूट में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी चली आ रही है। वो सायरा आंटी के साथ आई और सामने वाली बेंच पर बैठ गई। वो दोनों बातें करने लगीं। कुछ देर के बाद सायरा आंटी बोली, शिफा, मैं कुछ देर टहल कर आती हूँ। हाँ ठीक है आंटी, आप जाइए, बस पानी की बोतल मुझे पकड़ा देना। वो शिफा के हाथ में पानी की बोतल देकर चली गईं। ज़ीशान शिफा के पास आया और बोला, हेलो शिफा। ज़ीशान की आवाज़ सुनते ही उसने पूछा, ज़ीशान आप हैं क्या? हाँ मैं ही हूँ, कैसी हैं आप? ये कहते हुए ज़ीशान बेंच पर उसके पास बैठ गया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कल जब आपको देखा तब से बस आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या मतलब आपका? शिफा ने हैरत से पूछा। मेरा मतलब है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, आप जैसी खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी में इतना अंधेरा है। अगर बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ आपकी आंखों की बीनाई कैसे चली गई? क्या ये पैदाइशी ऐसी हैं? नहीं नहीं, पैदाइशी नहीं है। एक वक्त था जब मैं भी इस दुनिया के हसीन नज़ारों को देख सकती थी। तो फिर क्या हुआ? ज़ीशान ने पूछा। मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ एक रिश्तेदार के घर गई थी। हम लोग वहाँ से वापस लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अम्मी और अब्बू गुजर गए। मैं तो बच गई, लेकिन उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। ओह, बहुत दुख हुआ जानकर। आप कितनी तकलीफ से गुजरी हैं, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हैं। ज़ीशान ने दिलजोई की। 2 साल गुजर गए उस हादसे को, अब तो आदत हो गई है। अब मैंने भी हालात के साथ मुकाबला करना सीख लिया। सायरा आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो आपके साथ ही रहती हैं? ज़ीशान ने पूछा। हाँ, उस हादसे के बाद से वो मेरे साथ ही हैं। मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देती। वो बहुत अच्छी हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, ज़ीशान ने कहा। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी परवरिश मेरे मामू ने की। एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद मेरी जॉब इस शहर में लग गई और मैं यहाँ चला आया। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और फिलहाल सिंगल हूँ। शिफा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो ये नहीं पूछा आपसे, फिर भी मैंने बताना ज़रूरी समझा। ज़ीशान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी सायरा आंटी आ गईं। ज़ीशान ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। आंटी ने भी सलाम का जवाब दिया और कहा, अच्छा अब इजाज़त दो। ये कहकर वो शिफा को लेकर वहाँ से चली गईं।
ज़ीशान भी अपने घर चला गया। शिफा और ज़ीशान की मुलाकात रोज़ पार्क में होने लगी। शिफा को ज़ीशान के साथ बात करना और उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता। उसकी दिलकश आवाज़ शिफा की रूह को भी तर कर देती। ज़ीशान बहुत जिंदा दिल बातें करता और कुछ देर के लिए ही सही, पर वो भूल जाती कि वो देख नहीं सकती। ज़ीशान उसके आसपास हो रही हर हरकत से उसे वाकिफ करवाता। शिफा को महसूस होता कि वो ज़ीशान की आंखों से दुनिया देख रही है। जो दुनिया बेनूर और बेरंग हो गई थी, उसमें धीरे धीरे रंग भरने लगे। उसे ज़ीशान की बातों में अपने लिए फिक्र और मोहब्बत का एहसास होने लगा। ना चाहते हुए भी वो ज़ीशान के करीब आती जा रही है। वो रोज़ शाम होने का इंतज़ार करती ताकि पार्क जाकर ज़ीशान के साथ कुछ वक्त बिता सके। एक दिन बातचीत के दौरान ज़ीशान ने कहा, शिफा, मुझे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है। ये सुनकर शिफा उदास हो गई, लेकिन वो ज़ीशान के सामने अपना हाले दिल जाहिर ना कर सकी। ज़ीशान तो चले गए, लेकिन अपने साथ शिफा का सुकून भी ले गए। वो सारा दिन उनके बारे में सोचती रहती। एक एक लम्हा एक एक अरसे की तरह गुजर रहा है। बस इंतज़ार है तो उस लम्हे का जब ज़ीशान फिर से उसके पास बैठकर उससे मुखातिब होंगे। बामुश्किल 2 दिन गुजर गए। शिफा पार्क में बैठी है। सायरा आंटी टहलने गई हैं। बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही हैं। सब कुछ पहले जैसा ही है, बस शिफा का हाल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके दिल में सुकून नहीं, बेचैनी है। कानों को इंतज़ार है उसी दिलकश आवाज़ का। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया, ज़ीशान नहीं आई। शिफा अपने घर वापस आ गई। वो मायूस होकर सोच रही है, शायद मैंने ज़ीशान के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। मैं उनकी दिल फरेब बातों में इतना गुम हो गई, मैं भूल गई कि मैं एक नाबीना लड़की हूँ। कोई मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है? उनके दिल में मेरे लिए जो फिक्र है वो शायद बस इंसानियत की खातिर है। अगले दिन वो पार्क में बेंच पर बैठी है, तभी उसे ज़ीशान की आवाज़ सुनाई दी। वो आकर उसके पास बैठ गया। शिफा ने पूछा, ज़ीशान, आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन एक दिन और रुकना पड़ा, काम की वजह से। क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? शिफा ने शर्मा के नज़रें झुका ली। वो खामोश हो गई। ज़ीशान ने मुस्कुराकर कहा, शायद आपको मालूम नहीं मैडम कि खामोशी का मतलब हाँ होता है। शिफा ने धीरे से कहा, तो वही समझ लीजिए। तो क्या सच में तुमने मुझे याद किया? शिफा खामोश रही। अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी अपने से बहुत दूर हूँ। शिफा, एक बात बोलूँ? हाँ बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिफा अचानक से ज़ीशान की ये बात सुनकर सहम गई। अगर तुम चाहो तो ना कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। शिफा ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि आप इस रिश्ते से खुश रहेंगे? हाँ शिफा, दूर जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अब मैं तुमसे और ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। सोच कर जवाब देना। तुम्हारा जवाब जो भी होगा मुझे तहे दिल से मंजूर होगा। अगले दिन जब सायरा आंटी ने शिफा से पार्क चलने के लिए कहा तो उसने कहा, सायरा आंटी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ मेरी बेटी, कहो, क्या बताना चाहती हो? कल ज़ीशान ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था। तुम्हें देखते ही उनके चेहरे पर चमक आ जाती थी। ओहो सायरा आंटी, आप भी ना। मेरी बेटी, ये बाल मैंने धूप में थोड़े ना सफ़ेद किए हैं। मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम भी उन्हें पसंद करती हो। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है आपको बहुत तजुर्बा है। अब ज़रा ये भी बता दीजिए कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। क्या तुमने अभी तक उन्हें जवाब नहीं दिया? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सायरा आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ीशान मेरे हालात पर तरस खाकर मुझे सहारा देने की नीयत से मुझसे शादी करना चाहते हों? शिफा मेरी बेटी, इतना मत सोचो। एक हसीन मौका हाथ फैलाए तुम्हारे सामने खड़ा है। एक बेहतरीन जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी नासमझी से इस मौके को मत गवा देना। ज़ीशान बहुत नेकदिल इंसान है, मुझे पूरा यकीन है वो एक अच्छे शौहर साबित होंगे। शायद आप सही कह रही हैं, मुझे उनकी नीयत पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो फिर आज आप ही पार्क जाकर उन्हें इत्तला कर दीजिए। वो मेरे जवाब के मुंतजिर होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
मैं अभी जाकर ये खुशखबरी उन्हें देती हूँ। शिफा की रजामंदी के बाद कुछ खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में उन दोनों का निकाह हो गया। सायरा आंटी भी अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर अपने बेटे के पास वापस चली गईं। शिफा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। जीशान उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उनके सर्वेंट नासिर और बानो भी शिफा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते और उसकी मदद करते हैं। एक दिन जीशान ने कहा, शिफा, मैंने बहुत मशहूर डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ। अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो ऑपरेशन से तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं जीशान? शिफा, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से पहले की तरह देखो। मेरी ख्वाहिश है तुम मुझे देखो। मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। शिफा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। जीशान, मैं सुन रही हूँ। शिफा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मुझे मालूम है तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जीशान, प्लीज बताइए ना, क्या बात है? तुम बहुत खूबसूरत हो शिफा। अगर तुम मुझे देख सकती तो शायद कभी मुझसे शादी के लिए राजी ना होती। सच्चाई जानकर कहीं तुम अपना इरादा ना बदल लो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं बहुत बदसूरत हूँ। मैं किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं। मुझे माफ कर दो शिफा। ये कहकर जीशान रूम से बाहर चले गए। शिफा सोच में पड़ गई, जीशान ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई जीशान ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सच है? लेकिन इस बारे में मुझे सायरा आंटी ने कभी कुछ नहीं बताया। जो भी हो, भले ही जीशान शक्ल से बदसूरत हो, लेकिन उनका दिल बहुत खूबसूरत है। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। उसने अपने दिल को समझाया। अगले दिन शिफा ने जीशान से कहा, मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो शिफा? जीशान, आपको मेरी मोहब्बत पर शक है। अगर आपको लगता है कि आपको देखने के बाद आपके लिए मेरी मोहब्बत कम हो जाएगी तो फिर अच्छा होगा कि मैं सारी जिंदगी ऐसी ही रहूं। ऐसा ना कहो शिफा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। अगर मुझे देखने के बाद तुम मुझे छोड़ भी दोगी तो भी तुम्हें पूरा हक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता जीशान। मैं आपकी शख्सियत से मोहब्बत करती हूँ। इसका शक्ल और सूरत से कोई वास्ता नहीं। जब मेरा नाबीना होना आपकी मोहब्बत में रुकावट नहीं बना तो आपका बदसूरत होना मेरी मोहब्बत में कैसे रुकावट बन सकता है? मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं। शिफा नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो, लेकिन जीशान की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। शिफा की ख्वाहिश थी कि जब वो आंखें खोले तो सबसे पहले अपने शौहर को देखे। ऑपरेशन के बाद जब उसने आंखें खोली, डॉक्टर, नर्स और बाकी लोग मौजूद हैं। सब उसकी तरफ देख रहे हैं। शिफा की नजरें उन सबके चेहरों में जीशान को तलाश रही हैं। तभी एक शख्स आगे बढ़ा और बोला, मैडम, मैं नासिर हूँ। शिफा ने कहा, नासिर, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? नासिर ने एक कागज शिफा को देते हुए कहा, वो अभी यहीं थे, लेकिन आपके लिए ये खत देकर चले गए। शिफा ने खत खोला। उसमें लिखा था, शिफा, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मैंने सच्चाई छुपाकर तुम्हें धोखे में रखा। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना। ये पढ़कर शिफा के होश उड़ गए। वो बेसाख्ता चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आई। नहीं जीशान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। तभी एक शख्स ने उसे थाम लिया। शिफा ने उस खूबसूरत नौजवान की तरफ देखा। वो घबराकर पीछे हट गई। उस शख्स ने पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आर यू ओके? वही दिलकश आवाज जो शिफा की रूह को तर कर देती थी, जिसको सुनने के लिए वो बेचैन रहती थी, एक बार फिर से उसे सुनाई दी। शिफा की आंखों से अश्क छलककर उसके रुखसारों पर गिर गए। वो उससे लिपट गई। जीशान, आप, मुझे मालूम था आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने मुझसे अपने बारे में झूठ क्यों बोला? आप मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहते थे। जब सच्ची मोहब्बत करने वाले दो दिल मिल जाते हैं तो उनकी कमजोरी भी उनकी ताकत बन जाती है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। सच्ची मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि अपने महबूब की खामियां भी खूबियां नजर आने लगती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।